यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधुय निरंजना परमम साम्यमुपैति। अर्थात जिस समय दृष्टा, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम, जिस समय दृष्टा सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान अर्थात उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, पुरुषम ब्रह्म योनिम, उस समय वह विद्वान पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। तदा विद्वान पुण्य पापे विधुय निरंजना परमम साम्यमुपैति, अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। मतलब जिस समय भी वो जो दृष्टा है, दृष्टा वही हो सकता है जो चैतन्य है, जो जागृत है, वो उस सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान मतलब उस जगत कर्ता ईश्वर पुरुष को देखता है, तो उस समय वह विद्वान पाप और पुण्य दोनों को त्याग कर निर्मल हो अत्यंत समता को प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जैसे जो देखने वाला है दृष्टा, जो विद्वान है, जो साधक रुक्म वर्ण है, स्वयं प्रकाश स्वरूप या सुवर्ण के समान जिसका अविनाशी प्रकाश है, या जिसने आत्मा के दिव्य स्वरूप या अविनाशी तेज को देख लिया है या जान लिया है, उस सकल जगत कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्म योनि को, जो ब्रह्म है और योनि भी है, अर्थात जो अपर ब्रह्म ब्रह्मा की योनि है, उस योनि को इस प्रकार पूर्ववत देखता है, तो उस समय वह विद्वान दृष्टा पुण्य पाप यानी अपने बंधन भूत कर्मों को समूल त्याग कर भस्म करके निरंजन निर्लेप अर्थात क्लेश रहित होकर परम उत्कृष्ट यानी समता को प्राप्त होता है। अतः वह विद्वान, वह साधक, वह दृष्टा अद्वैत रूप परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। और भी सरल शब्दों में कहा जाए, अगर मैं अपनी मोटी अपरिपक्व अल्प विकसित बुद्धि से कहूं, तो जब साधक कौन, जो चैतन्य अवस्था में आकर अपने आत्म स्वरूप के दिव्य तेज की अनुभूति करता है, जब अंतर्मुखी हो अपने आत्म स्वरूप के दिव्य तेज की अनुभूति करता है और समस्त सृष्टि के निर्माता उन परम ब्रह्म ब्रह्मा के दर्शन, परम ब्रह्म के दर्शन करता है। परम ब्रह्म मतलब जो परम ब्रह्म है, जहां से ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है, तो उस अवस्था में साधक निर्मल निरंजन साक्षी भाव में स्थित हो, पाप पुण्य सुख दुख से विलग हो, अद्वैत भाव में आकर परम समता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी स्वयं अद्वैत हो जाता है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, सम हो जाता है, एकत्व प्राप्त करता है। प्रभु जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका इस सहज ज्ञान के सत्संग में। उससे भी पहले उन परम ब्रह्म जो सच्चिदानंद हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और हर पल के निर्माता हैं, उनको प्रणाम। तत्पश्चात जो इच्छुक हैं सत्संग के, जो जिज्ञासु हैं आध्यात्मिक पथ के, जो सहयात्री हैं मेरे, उनको भी नमन। अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही भारी है, ये इतना भारी भरकम हो जाएगा, पढ़ते समय ध्यान ही ना दिया था, सोचा था हल्का फुल्का पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा अपना रौब झाड़ लूंगा, मेरी खुद ऐसी की तैसी हो गई, परिभाषित कर दूंगा, पर जब पढ़ा तो जान निकल गई। सच तो ये है कि जान निकल गई। फिर अपने ओछे छिछले ज्ञान, जिसको मैं अज्ञान कहता हूं, वो अधिक कहना उपयुक्त होगा, पर जोर डाला तो समझा कि जो श्लोक पढ़ने में बस 2-3 हाथ ही गहरा लग रहा है, ये अर्थ में तो हिंद महासागर या 7 सागरों को मिला लो उससे भी असंख्य गुना गहरा है। अच्छा, वैसे हो भी क्यों ना हो,
क्योंकि प्रभु जी ये श्लोक मुंडकोपनिषद का है और शंकर भाष्य का अंग है। यानी मेरे अति अतुलनीय प्रिय सम्मानित गुरु, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य भी कहा जाता है, उनका टीका है मुंडोक उपनिषद पर। एक मुंडोक उपनिषद है जिसमें उन्होंने टीका लिखा है। मतलब क्या बताऊं, ये जब पढ़ा तो क्या मेरी हालत हुई। प्रभु जी ये जो श्लोक कहा गया है, इसका आज के ज्ञान मोती से कोई तर्क संगत तालमेल नहीं है। तय नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज एब्सोल्युटली टोटली इररिलेवेंट टू द इंट्रोडक्टरी श्लोक। पर ये क्यों कहा गया था ये श्लोक? तो बस केवल इतना जानने समझने के लिए कि जो आत्मा है, मूल है, केंद्र है और यही सत्य है। तो जो इस पर अग्रसर होगा, अंतर्मुखी होगा, उसको ज्ञान मोती की यथार्थता का ज्ञान सहजता से हो सकेगा, वरना दलदल में फंसता रहेगा। सत्संग की दिशा क्योंकि हमने परिवर्तित करी थी, एक विश्व धर्म विश्व गुरु जो हैं हमारे, वो है पैसा। पूरे संसार में वर्ल्ड ओवर यू विल फाइंड यूनिफॉर्मिटी, एब्सोल्युटली सिमिलैरिटी, दैट एवरीबडी इज मैड ब्लाइंड फॉर मनी। ये हमारे सत्संग की दिशा चल रही थी। तो अगर ये जो मूल श्लोक है, जो इंट्रोडक्टरी श्लोक है, जो मैंने कहा, अगर इसको समझ लेंगे तो फिर अपना विश्व धर्म और विश्व गुरु परिवर्तित होगा। वो हो जाएगा जो यथार्थ में है, यानी परम आत्मा। तो स्वागत है प्रभु जी सहज ज्ञान की आध्यात्मिक सत्संग यात्रा में। गत सत्संग में एक विषय लिया था जो 99% वास्तव में सारे विश्व में एक जैसा प्रिय, मनोवांछित भी, यानी समझो कि विश्व धर्म है, विश्व गुरु है, जिसका सारा विश्व अनुयायी हो चुका है। यानी सब उसी को मानते हैं, उसी को चाहते हैं, उसी के पीछे चलना चाहते हैं। वो है अर्थ, यानी वित्त, यानी धन, यानी पैसा, यानी दौलत, यानी रोकड़ा, रुपया, और एक बड़ा प्यारा विचित्र शब्द है माल। तो ये वो विषय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्संग। मेरा सबसे पहला परिचय इस परम ज्ञान मोती से कराया मेरे गुरु हैं जो काशीवासी हैं, संकट मोचन के महान भक्त हैं। यकीन जानिए, जब पहली बार ये अति विस्मित करने वाला ज्ञान मोती हाथ लगा जो काशी के गुरु ने भेजा, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पढ़ते में बहुत हंसी भी आई और अंदर से रोना भी आया, क्योंकि ये सच है। तो समझ ही नहीं पाया कि कैसे हो सकता है। और ये श्लोक मेरे एक अति प्रिय, अचंभित करने वाले, असाधारण दैनिक और सामाजिक ज्ञान को उपलब्ध हुए। कौन? दोबारा कहूंगा, मतलब एक अति असाधारण दैनिक और सामाजिक ज्ञान को उपलब्ध हुए ऋषि भरतहरि की खुली तिजोरी से लिया गया है। ऋषि भरतहरि के विषय में चर्चा कभी इत्मीनान से करेंगे। वैसे वो एक इतने प्यारे मेघ हैं, बादल हैं, जिनकी वर्षा में भीगना और भीजना दोनों प्रिय लगता है मुझे। खैर, अब प्रारंभ करते हैं इस ज्ञान मोती रूपी श्लोक से। हाँ, जैसा सदा से कहता आया हूं, सब पर नहीं लागू होता, पर समानता अधिकांश लोगों पे होता है। तो श्लोक इस प्रकार है, यस्यास्ति वित्तम सा नरा कुलीना, सा पंडिता, सा श्रुतवान गुणज्ञा, सा एव वक्ता, स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, सच तो यह है कि बार बार इसको कहता हूं, बार बार इसको स्मरण करता हूं, बार बार अपने आप को चेतावनी देता हूं, क्योंकि ये जीवन का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मीठा स्पीड ब्रेकर है एक स्पिरिचुअल ड्राइवर के लिए। यस्यास्ति वित्तम सा नरा कुलीना, सा पंडिता, सा श्रुतवान गुणज्ञा, सा एव वक्ता, सा च दर्शनीया, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। अर्थात यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास भी वित्त है, जिसके पास भी धन है, पैसा है, बस वो ही कुलीन है, वो ही नर, वो ही आदमी है, वो ही औरत कुलीन है। यानी
सबसे अच्छे सभ्य कुल का है जिसके पास पैसा है। यहाँ अनकहे शब्दों में ऋषि भरथरी का इशारा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, पर कहना ये चाह रहे होंगे कि चाहे वो व्यक्ति जिसके आदमी और जिसके पास पैसा है, चाहे सबसे ऊंचे निकृष्ट घृणित कुल का ही क्यों ना हो, पर भैया सबसे अच्छे कुल का है क्योंकि माल है उसके पास। फिर वो कहते हैं सापंडिता, यानी बस वो ही विद्वान है, चाहे एक दर्जे का मूर्ख ही क्यों ना हो, पर माल है तो सब पंडित मानेंगे भैया, उसका अनुसरण करेंगे। फिर वो कहते हैं साशुतमान, बस वही शास्त्रज्ञ है, यानी वही गुणों की खान है। साए वक्ता, मतलब सही में जो पैसे वाला है, सबसे अच्छा वक्ता वही है, चाहे बेशक तोतला ही क्यों ना हो, वे सिर पैर की बात ही क्यों ना करता हो, पर कोयल वही है भैया। इतनी मन भावन वाणी है क्योंकि अच्छा वक्ता है, क्योंकि माल उसके पास है। मतलब चाहे कितनी उलूल जुलूल बकवास ही क्यों ना करता हो, चाहे उसको बोलना क्यों ना आता हो, चाहे उसका उच्चारण असभ्य अप्रिय, मतलब बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से अनुचित ही क्यों ना हो। आजकल देख रहे हैं ना, बड़े सारे वक्ता देख रहे हैं, तो वो कहते हैं सच दर्शनीय, बस वही व्यक्ति देखने वाला है, उसी का चरित्र देखने वाला है। क्या चरित्र है, उसी के दर्शन उपरांत अनुसरणीय ऐसा चरित्र, चाहे सबसे चरित्रहीन ही क्यों ना हो, घटिया ओछा नीच ही क्यों ना हो, पर माल है तो दर्शनीय भी है। अंत में ऋषि भरथरी समापन करते हुए कहते हैं ये सब इसलिए सारे मापदंड हैं कंचन पर आधारित आश्रित, सर्वे गुणा कांचनाम आश्रयंती, यानी सारे जो गुण हैं वो इस पे आश्रित हैं, तराजू में भारी इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास माल की तरह है। तो जिसके पास सोना है, कंचन है, स्वर्ण है, पैसा है, बस वो ही सर्वगुण संपन्न माना जाएगा। मुझे इतना अच्छा लगा। तो प्रभु जी, ऐसा जलवा या जलन है पैसे की, ये प्रताप या प्रभाव है पैसे का, ये ऊंच या नीच है पैसे की, ये पुरस्कार या परिहास है पैसे का। वैसे आजकल इसका विस्तार या विग्रह किया जा सकता है कि पैसे वाले कितना आतंक मचाए हुए हैं, कितना अनाचार और कितना अत्याचार कर रहे हैं। सहस्त्रों उदाहरण सहस्त्र वर्षों से दिए जा रहे हैं पैसे वालों के आचरण पर। किस हद तक घटिया निम्न निकृष्ट स्तर का व्यवहार सहना पड़ता है बहुजन को पैसे वालों के समक्ष, या किस हद तक की घटिया चमचागिरी करनी पड़ती है पैसे वालों की स्वार्थ के लिए, परिस्थितिवश। बहुत से उदाहरण हैं कि ये कुलीन पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ वक्ता और दर्शनीय लोग पैसे के बल पर दूसरों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक या पुस्तकों का विमोचन स्वयं लेखक के रूप में करवा देते हैं, किसी और से लिखवाते हैं और अपना, या एक घटिया से घटिया आदमी, निकृष्ट आदमी जो बड़े ऊंचे पद पे था, पैसे देके पुस्तक लिखवा लेता है अपने फेवर में। और तो और ये धनी सेठ लोग अपना सामाजिक स्वागत करवाते हैं, माल्यार्पण करवाते हैं, भांति भांति के पुरस्कार पाते हैं, सब पैसे के दम पर, और छोटी मोटी धनराशि देकर प्रशस्ति पत्र, कमेंडेशन लेटर अपने को दिलवाते हैं, जैसे दानवीर कर्ण की आत्मा बस इन्हीं के शरीर में। धर्म का छोटा मोटा नाटक कर बड़े स्तर पर प्रचार करवाते हैं। क्या क्या नहीं करवाते धनाढ्य लोग, और क्या क्या नहीं करना पड़ता है गरीब या कम पैसे वाले जीव को पैसे के लिए। तो प्रभु जी, जैसे इस सत्संग के प्रारंभ का श्लोक है बहुत भारी था, वजनी था, तो आज के सत्संग के समापन को कुछ हल्का फुल्का हास्यास्पद कर देते हैं। प्रभु जी, एज द इंट्रोडक्टरी श्लोक in the beginning of this satsang was not heavy, but OMG, too heavy and solidly powerful. Similarly, let's end today's satsang on lighter and hilarious note. मुझे सबसे अधिक मानसिक कष्ट इन कुलीन पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ वक्ता, दर्शनी चरित्र वालों से, रईस या ऊंचे पद पे बैठे वालों से तब होता है जब एक मजबूर गरीब निर्धन आदमी को सेठ के घटिया बेकार बोरिंग से चुटकुले पर जबरदस्ती हंसना पड़ता है।
Imagine the unbearable, boring pain one has to bear when someone is compelled to laugh on a poor, boring, repetitive, third-rate joke of a rich man or an influential man. It is called PJ. क्योंकि भाई उसके पास पैसा है, पावर है, तो करना ही पड़ेगा। आशा है प्रभु जी आज का ज्ञान मोती आपको धन और धनी के प्रभाव से वंचित रखेगा और धन का सही अर्थ ज्ञात कर आप इसके दासत्व में ना होंगे। अगले 2 या 3 सत्संग इसी विचारणी पीड़ादायक पर शिक्षाप्रद विषय पर होंगे। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।